हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आई होप इस कोविड सिचुएशन में आप सारे के सारे ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ रहें, अपने घर पे ही रहें और अपने काम को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करने की। जिस तरीके से मार्ग ने आपको मार्क बुक दिया है वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सेल एंट्री करनी है। हालांकि एक वीडियो मैंने डाली हुई है सेल एंट्री की, बट वहां पे मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं कि आप का कोई भी बैच से रिलेटेड वर्क नहीं है, आपका कोई डॉक्टर पेशेंट नहीं है, बट आपको फिर भी वहां पे वो चीज दिख रही है, या फिर जो मैंने उसमें वीडियो बताई है वहां पे वो चीज आपको पोर्शन नजर नहीं आ रहा। तो इन सब के पीछे जो है क्या है, डिपेंड करता है आपकी कंपनी क्रिएशन का स्ट्रक्चर, जो बिजनेस टाइप में होता है। जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि मैं कंपनी स्विच कर लेता हूँ और कंपनी स्विच करने के बाद कंपनी को क्रिएट करता हूँ। जब मैं कंपनी को क्रिएट करता हूँ तो मैं यहाँ कुछ डिटेल फिल कर लेता हूँ जब तक वो मुझे दिखेगा नहीं। ये है बिजनेस टाइप। यहाँ पे आप जो सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि बिलिंग सिलेक्ट करेंगे, तो आपको वहां पे जो है पार्टी पूछेगा और आइटम के जो पोर्शन है उसमें सिर्फ वो डायरेक्टली जो सिंपल आइटम्स होते हैं सेल आउट करने के लिए यूनिवर्सल ट्रेड से रिलेटेड, तो वहां पे ना तो कोई आपसे कोई बैच का ऑप्शन पूछेगा वो, और ना ही किसी चीज पे आपको वो होल्ड करेगा, डायरेक्टली आपके बिलिंग करेगा। और हम अगर केमिस्ट शॉप लेते हैं तो आपको हेडर में डिटेल डालने को मिलेगी पेशेंट की और डॉक्टर्स की, और एक पार्टी भी मिलेगा आपको, जैसे कि होलसेलिंग वगैरह में करते हैं तो वो डिफॉल्ट एक पार्टी है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी, आप उसको भी चाहें शिफ्ट करना उसको भी शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर की हम बात करें तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली होलसेलिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है यूज होता है। तो यहाँ पे आपकी पार्टी जो डिटेल है वो पूछता है, और उसके बाद फिर आपकी आइटम की डिटेल्स, और आइटम की डिटेल्स में दोनों में ही बैच एक्सपायरी यूज होती है, केमिस्ट में भी और फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन में भी। अब हम तीनों के जो है इंटरफेस को देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें ये देखने को मिलता है। अब ये जो मैंने सेल पे क्लिक किया है, ये आप जो देख रहे हैं ये केमिस्ट शॉप की बिलिंग है, जिसमें आपको जो है पेशेंट की डिटेल्स, उससे भी पहले आपको एक पार्टी नेम है जो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि एक लेजर क्रिएटेड होता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आपके सारे के सारे लेजर में बिल शिफ्ट होते हैं। अगर आप इसको भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपने अकाउंट से। तो ये है डिटेल आपकी केमिस्ट शॉप की, जिसमें आपको पेशेंट की डिटेल, डॉक्टर की डिटेल, उनका एड्रेस, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। और ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ जनरल ट्रेड की चीजें। और ये है जनरल बिलिंग, यानी कि अगर आपने कंपनी नेम में जो बिजनेस टाइप है, बिजनेस टाइप को अगर आपने बिलिंग और जनरल लिया हुआ है, तो आपको अपने सेल बिल का स्ट्रक्चर जब आप उसको जनरेट करेंगे तो इस तरीके का दिखेगा। सिर्फ आपसे पार्टी का नाम पूछा जाएगा और उसके बाद फिर आपकी डिटेल्स आइटम की पूछी जाएगी, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया इंटरफेस। और इसी तरीके से मैं आपको होलसेलिंग का दिखाता हूँ। और ये है फार्मा होलसेलिंग के लिए। फार्मा होलसेलिंग में सेम एज इट इज आपको जो आपने बिलिंग एंड जनरल टाइप किया है कंपनी में, उसी तरीके का देखने को मिलता है। बट फीचर्स जो इंटरनली और भी फीचर्स हैं वो बहुत एडवांस लेवल पे होते हैं, बस आपको सेल का स्ट्रक्चर ही सेम दिखता है, अदरवाइज सारी की सारी चीजें बहुत डिफरेंट है। जब आप इसको चूज कर लेते हैं तो प्रोडक्ट का कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, जैसा कि जनरल में देखने को नहीं मिलता। तो आप इस चीज से रिलेटेड बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि आप जब सेल कर रहे हैं तो आपसे पेशेंट की डिटेल पूछ रहा है, आप जब सेल कर रहे हैं तो आपको किसी बैच की डिटेल पूछ रहा है। तो आप जब कंपनी क्रिएट करेंगे तो वहां पे आप उस चीज को एकदम ठीक से डालें, ताकि वही चीज आपको अंदर कस्टमाइज होके देखने को मिले। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल की एंट्री के लिए कि किस किस तरीके से जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कैसे कैसे यूज होंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि सेल की एंट्री करते कैसे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ फार्मा होलसेलिंग में कि कैसे एंट्री करते हैं। आप इसी के बिहाफ पे आप समझते रहिए। आप अगर केमिस्ट शॉप्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो बस आपकी डिटेल्स थोड़ी सी चेंज रहेगी पेशेंट और डिटेल्स की। अगर आप जनरल में हैं तो जनरल में भी जो है थोड़ी सी डिटेल चेंज है बैच और एक्सपायरी की। तो चलिए हम दोबारा से इस चीज को रिफ्रेश कर लेते हैं और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सेल करने के लिए आपको जो है सेल के पोर्शन में ही जाके प्लस के बटन पे क्लिक करना है, अगर आप डायरेक्टली सेल की विंडो चाहते हैं। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपने जितनी भी सेल पहले की होगी तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और फिर यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करके बिल आप बिल के पास पहुंच सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहले पार्टी नेम जो है आपको पूछता है, तो यहाँ पे आप जो है पार्टी नेम अपनी डालते हैं।
सपोज कि ये जो पार्टी नेम पहले से बनी हुई है सेल की, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि अगर मुझे किसी को सेल करनी है, वो पार्टी यहाँ पर नहीं है, क्या मुझे दोबारा से मास्टर में जाके उसे क्रिएट करके फिर यहाँ पे आना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे तो क्रिएट का ऑप्शन आपको दिखता है, इस पे आपको क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद उस पार्टी की आपको डिटेल फिल करनी है जिसको आप बिल करना चाहते हैं। और इसकी जो डिटेल वीडियोस है कि कैसे आपको लेजर क्रिएट करने हैं, क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या फीचर्स हैं, ये सारी की सारी चीज जो है मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप अच्छे से और सीख सकें और समझ पाएं। जब आप डिटेल फिल कर लेंगे उसके बाद फिर आप इसको सेव कर देंगे और सेव करने के बाद आपको इसे क्लोज करना है और वो पार्टी आपकी यहाँ पे बन चुकी है। जैसा कि आप पहले देख रहे थे सिर्फ एक एसबी ट्रेडर था और अभी मैंने जस्ट इंस्टेंट यहाँ पे शर्मा एंटरप्राइजेस को क्रिएट किया। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब आपको आइटम पोर्शन पे आने को मिलेगा और यहीं पे आपको एंटर करना है और एंटर करते ही आपकी सारी आइटम्स की डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें कोई भी आइटम आप सेल करना चाहें सेल कर सकते हैं, जैसे कि सपोज मैं ये आइटम सेल करना चाहता हूँ और इसमें जो भी बैच होगा वो बैच आपसे ये पूछेगा और उसके बाद कितनी क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं आप वो डाल देंगे। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन होगा, अगर आपने केमिस्ट शॉप लिया होता तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वांटिटी आपको देखने को नहीं मिलती, वहां पे आपको टैब और स्ट्रिप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है डायरेक्टली क्वांटिटी डाल दी है और उसके बाद सेकंड आइटम पे आ गया। अब यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि अगर सर कोई हमारा आइटम नया है और हम उसे यहीं बनाकर सेल करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको क्रिएट का ऑप्शन ऊपर देखने को मिलेगा, आप इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे और इसमें आप डिटेल फिल कर देंगे कि क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है और इसके ऊपर भी एक एडवांस वीडियो जो है बनी हुई है ऑलरेडी मेरी, मैं वो भी उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करें और उस वीडियो को देखें कि ये डिटेल्स हमें क्या फायदा देती है डालने से और क्या क्या हमें इसका और भी बेनिफिट होता है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद आप इसे क्लोज करेंगे और यहीं पे वो आइटम जैसे कि हमने बनाया हुआ था टेस्टिंग आइटम 2, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि बैच इज नॉट अवेलेबल। अगर किसी में बैच नहीं है तो उसको आप सेल नहीं कर सकते। अगर यही सिचुएशन आपके साथ बिलिंग एंड जनरल में है तो आप इसको इजीली सेल कर सकते हैं। और ये जो सेटिंग्स है कि बैच नॉट अवेलेबल, ये आप जो है सेटिंग्स में जाकर इसको सेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास बैच ना भी हो तब भी आप उसको सेल कर सकें। तो ये सारी चीजें आपको सेटिंग में मिल जाएगी और सेटिंग की भी आपको वीडियो मिलेगी किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको सेट करनी है और कौन कौन सी सेटिंग्स में क्या क्या आपको बेनिफिशियल चीजें मिलती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की ओर। तो जैसे मैंने ये दो आइटम ले लिए, इसी तरीके से जो है आपका मतलब और भी मल्टीपल आइटम्स आप नीचे लेते हुए जाएंगे और उसके बाद अगर आपको बिल डिस्काउंट करना है तो आप टैब के बटन से या माउस से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं बिल डिस्काउंट के लिए और यहाँ पे बिल डिस्काउंट का आपको अमाउंट भी यहाँ पे दिखने लगेगा और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। आप चाहें तो कीबोर्ड से भी इसको F10 की प्रेस करके सेव कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो अब ये मेरे से प्रिंट के लिए पूछता है कि आपको प्रीव्यू देखना है या डायरेक्टली प्रिंट निकालना है या व्हाट्सअप करना है। तो मैं जैसे कि आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो ये बिल का प्रीव्यू है आपके और इस बिल को भी आप जो है मल्टीपल तरीके से चूज कर सकते हैं, कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। ऐसे सारे ऑप्शन जो हैं अवेलेबल हैं मार्क बुक्स में। और अगर आप एक नई यूजर हैं या डेमो के पर्पज से आप आए हैं इस वीडियो पे तो आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इसे यूज करना है और बहुत इजी है। आप इसको माउस से कीबोर्ड से बहुत अच्छे तरीके से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। आई होप आपके जो क्वेश्चंस होंगे सेल्स से रिलेटेड कि सेल एंट्री में आपको कौन कौन सी चीज जो आपको देखने को मिलती है वो किन किन चीजों के लिए है और किन किन लोगों के लिए है जो यूज करते हैं उसको। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की वीडियोस जो है आपको मिलती रहे और आप सीखते रहें और सिखाते भी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।